Hello students, let's see this question. The question says that match the list 1 with the list 2. लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ में मैच करना है. अब इस क्वेश्चन में देखिए आपने को लिस्ट 1 में कुछ 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 कंपाउंड दिए हुए हैं और उस साथ में दे रखा है कि भाई किसके अंदर घोला गया, पानी के अंदर, इसको बेंजीन के अंदर, इसको पानी के अंदर, इसको हेक्सेन के अंदर घोला गया. ठीक है. और आई की वैल्यू दे रखी है अपने को. तो बेसिकली हमें क्या निकालना है, वेंटो फैक्टर निकालना है. इस सवाल को सोल्व करने के लिए आपको वेंटो फैक्टर आना चाहिए. वेंटो फैक्टर क्या बताता है भाई, डिग्री ऑफ एसोसिएशन या डिसोसिएशन के बारे में बताता है. और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आई सिंबल का यूज करते हैं. ठीक है ना. अगर कोई सब्सटेंस डिसोसिएट हो रहा है सॉल्वेंट में जाने का के बाद, तो उसका फॉर्मूला जो लगता है 1 + n-1 इंटू एल्फा फॉर डिसोसिएशन. अगर कोई सोल्यूट सॉल्वेंट में डालने के बाद में क्या कर रहा है, डिसोसिएट कर रहा है. ठीक है. और अगर एसोसिएट कर रहा है तो आई की वैल्यू हो जाती है 1 + 1/n-1 इंटू एल्फा. किसके लिए, फॉर एसोसिएशन. अगर सोलवेंट में डालने के बाद में सोल्यूट क्या कर रहा है, एसोसिएट कर रहा है. ठीक है. एल्फा क्या होता है भाई, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिसोसिएट कर रहा है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करेंगे, और एसोसिएट कर रहा है तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन की बात करेंगे. एन का मतलब क्या होता है, एन का मतलब क्या होता है, जब एक मोल सोल्यूट का अगर सोलवेंट में डालने पर उससे कितने मोल बन रहे हैं. ठीक है ना. तो नंबर ऑफ, एन का होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस formed by 1 mole of solute when added to solvent. जब उसको सॉल्वेंट में डाला जाए एक मोल को, तो कितने कितने मोल आयन के प्रोड्यूस कर रहा है, वो एन की वैल्यू कहलाती है. देखिए अब ये सारी कहानी आपको समझ में आ जाएगी जब हम एक एक सवाल को लेकर के चलेंगे. देखिए पहला पहला ऑप्शन क्या है कि HClO4 क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है. और आपको पता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को पानी में डालने पर वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है. ठीक है, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है. कंप्लीटली डिसोसिएट, एक को डाला है और कितने आयन बन रहे हैं, 2 आयन बन रहे हैं. तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का ये फॉर्मूला लगाएंगे तो अल्फा की वैल्यू 1 पुट करेंगे. तो 1 पुट करेंगे तो ये आई की वैल्यू एन के बराबर ही आ जाती है. किसके लिए, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है. तो ये डायरेक्ट हो जाएगा. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए देखिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट HCSO. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है आपके पास में सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस. ठीक है. ये पूरा कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया है कैसे करना है. देखिए HClO4 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, पानी में डालेंगे 1 से 2 बन रहा है तो एन की वैल्यू के बराबर ही आई होगा. तो 2 बन रहे हैं तो आई की वैल्यू भी 2 आ जाएगी. तो इसका मतलब ए का आएगा क्यू, इसका मतलब हमारे पास में सी ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो गया. ठीक है ना. सवालों को सोल्व करने के लिए पहले कैंसिलेशन मेथड ही सबसे बेस्ट होता है. मल्टी कंसेप्ट सवालों को सोल्व करने के लिए आप एक एक ऑप्शन को एलिमिनेट करते जाएं. देखिए तो ए से आ जाएगा क्यू, तो ए से क्यू आ जाएगा तो ये वाला ऑप्शन चला गया. अब आगे बढ़ते हैं. एसिटिक एसिड को बेंजीन में डालने पर, एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है, एसिटिक एसिड को बेंजीन में डालने पर डाइमराइजेशन हो जाता है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है एसिटिक एसिड में. कैसे होता है भाई, देखना ऐसे देख सकते हो आप. एसिटिक एसिड जो होता है ना, उसको बेंजीन में डालने पर, 2 मॉलिक्यूल जब बेंजीन में डालोगे तो क्या आएगा, ये जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं इसमें. बेसिकली इस तरह से डाइमराइजेशन होता है. ये इस तरह से डाइमराइजेशन हो जाता है भाई, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है इसमें. ठीक है ना. ये क्या हो जाती है, डाइमराइजेशन. तो एसोसिएशन हो रहा है बेसिकली. तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, एसोसिएशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे. और जब भी एसोसिएशन होता है तो आई की वैल्यू 1 से कम हो जाती है. डिसोसिएशन होता है तो आई की वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाती है. ठीक है. ये सारी इन्फॉर्मेशन अपने को पता होनी चाहिए. तो आई की वैल्यू देखिए 1 से कम किस में दे रखी है, हाफ दे रखी है इसमें ही. तो इसका मतलब ये सीधा डायरेक्ट हम क्या कर देंगे, सोल्व करने की जरूरत नहीं है. हम डायरेक्ट देखेंगे बी इजिकल टू क्या हो जाएगा, आर से कनेक्ट कर जाएगा. क्यों, क्योंकि ये हो रहा है एसोसिएशन. क्या हो रहा है यहाँ पे, एसोसिएशन. एसोसिएशन जब भी होता है तो आई की वैल्यू लेस देन 1 होती है फॉर एसोसिएशन. ठीक है. एसोसिएशन तो 1 से कम हो जाएगी तो ये आधी आ रही है. ठीक है. डाइमराइजेशन हो जाता है आधी हो जाती है, ट्राइमराइजेशन होता है तो 1/3 हो जाती है. ठीक है. तो डाइमराइजेशन हो रहा है, डाइमर 2 बन रहे हैं, डाइमराइजेशन होता है हाफ आ जाएगी नीचे. तो ठीक है, बी की वैल्यू आर से जोड़ो, बी को आर से जोड़ो, बी को आर से जोड़ो, बी को आर से जोड़ो, एस वाला. तो ये वाला ऑप्शन भी कट गया. ठीक है, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए. इसके बाद में आगे बढ़ते हैं.
अब ये बी आर है, यहाँ पे बी आर है, सीपी सीपी। अब सीपी में तो कोई चेंज है नहीं भाई, दोनों में यही है, तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है ना। हम डायरेक्ट किस पे जा सकते हैं, डी वाले पे जा सकते हैं, ठीक है। या फिर इसको चेक करना चाहो तो कर लो भाई। देखो जब ये टूटेगा तो आपको पता है कॉम्प्लेक्स आयन टूटता नहीं है, तो एक आयन ये देगा और 4 आयन ये देगा, तो 5 आयन बनेंगे, तो आई की वैल्यू 5 आएगी। तो इसका मतलब सी पे जाएगा पी, सी पे जाएगा पी, सी पे जाएगा पी, सब में ही जा रहा है। इसके बाद में NaClO4, NaClO3, NaClO3 को अगर आप डालोगे तो Na क्या है, NaClO3, जब ये डिसोसिएट होगा तो 2 आयन देगा, Na प्लस प्लस ClO3 माइनस, तो ये Na एक जो है, एक मॉलिक्यूल 2 आयन दे रहा है, क्योंकि 2 आयन दे रहा है, तो इसके आई की वैल्यू क्या आ जानी चाहिए, 2 आनी चाहिए। इसके लिए आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो इसका आंसर आ जाएगा, सॉरी, इसके लिए आई की वैल्यू देखिए, अगर ये हम किस में डालते, वाटर में डालते, वाटर में डालते तो डिसोसिएट होता, क्योंकि अपने को पता है ये एक पोलर कंपाउंड है और ये पानी भी क्या है, पोलर है, तो ये इसमें जाके डिसोसिएट हो जाएगा। लेकिन अपन किस में डाल रहे हैं इसको, एन इन हेक्सेन। हेक्सेन क्या होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब इसको नॉन पोलर सॉल्वेंट में डाला है, किस में डाला है, नॉन पोलर सॉल्वेंट में। नॉन पोलर सॉल्वेंट में डालने पर ये ना एसोसिएट होगा ना ही डिसोसिएट होगा, क्योंकि बेसिकली ये नॉन पोलर है, ये स्लाइटली पोलर है, तो इसमें डिसोल्व होगा, डिसोसिएट नहीं हो पाएगा, इसलिए ये इसकी आई की वैल्यू 1 होगी। लेकिन इसी को पानी में अगर डालते तो इसके लिए आई की वैल्यू कितनी हो जाती, 2 हो जाती है। तो ध्यान रखें, विशेष ध्यान रखें इसका। यहाँ पे डी के लिए आएगा एस, डी के लिए आएगा एस, डी के लिए पी नहीं आएगा, तो ये भी कट गया, हमारे पास में ऑप्शन बन गया 1। बहुत अच्छा सवाल था, होप यू गॉट इट, थैंक यू।